स्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के उन महानतम कवियों में से हैं जिनकी अक्षय कीर्ति का गुणगान न केवल भारत देश बल्कि पूर्ण विश्व में विद्यमान है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था, लेकिन पंडित गौरी शंकर व राम नरेश त्रिपाठी जैसे विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो गांव को मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा दिए गए उपदेश के कारण ही वे राम भक्ति में लगे। उन्होंने बाबा नरहरिदास को अपना गुरु बनाया। इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना गया है। इनकी प्रसिद्धि के कारण इन्हें अनेक नामों की उपाधि प्राप्त है। नाभादास जी ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि, बुद्धदेव जी ने लोकनायक व महात्मा कहा है। इन्होंने पूर्ण भारत यात्रा भी की थी। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं। अलग अलग विद्वानों द्वारा इनकी रचनाओं की अलग अलग संख्या मानी गई है, लेकिन इनकी प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं 12 मानी गई हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न व रामलला नैछु। काव्यगत विशेषताएं। महाकवि तुलसीदास जी वेदांगों का अध्ययन करने वाले शास्त्र पारंगत मनीषी थे। कवि से पहले वह राम भक्त थे। समाज में आदर्शों की स्थापना, समन्वय की भावना का स्पष्ट रूप उनके काव्य में है। सगुण निर्गुण, ऊंच नीच, ज्ञान व कर्म, दर्शन, धर्म व संस्कृत का समन्वय के साथ साथ वैष्णव व शैव भक्तों के समन्वय पर भी उन्होंने बल दिया है। तुलसी के काव्य में मर्यादा को जो स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य कवि के काव्य में नहीं है। भाषागत विशेषताएं। उनके काव्य में अर्थ, अलंकार, छंद, रीति, भाव, रस, दोष, गुण, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि अनेक तत्वों की गणना की जा सकती है। तुलसी का ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, विभावना, निर्देशना, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। पद शैली वह दोहा शैली का सफलतापूर्ण प्रयोग है। उनके काव्य में मार्मिकता, प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविकता, उदात्तता, ज्ञेयात्मकता के साथ हुआ है। उनके बारे में कहा गया है था भक्त सुधारक, था कवि, था ज्ञानी, था पर हितकारी, था भारत माँ के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। कवितावली। उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चपल नट चोर, चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरे अटक गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़गीते बड़ी है आग पेट की। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के आरोह में संकलित कविता, कवित्व व सवैया से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचना कवितावली से इसे मूल रूप से धारण किया गया है। इस कवित्व में तुलसी जी ने समाज में व्यापक विभिन्न वर्गों की स्थिति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि हर वर्ग पेट की आग के लिए अच्छे बुरे कार्य करता है। व्याख्या। तुलसीदास जी ने अपनी इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है जब सभी श्रमजीवी किसान वर्ग, बनिया वर्ग, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, नट वर्ग, गा बजाकर गुजारा करने वाले लोग तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि भी भूख को मिटाने के लिए अर्थात अपनी जीविका कमाने हेतु तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि ये तो हो गया। तुलसीदास जी ने इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है जब सभी श्रमजीवी किसान वर्ग, बनिया वर्ग, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, नट वर्ग, का बचाकर गुजारा करने वाले लोग तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि भी भूख को मिटाने के लिए अर्थात अपनी जीविका कमाने हेतु ही पढ़ते लिखते हैं तथा इन सब चोर और जादूगर पढ़ते लिखते हैं अपने अंदर कुशलता का गुण उत्पन्न करते हैं। सभी अपनी जीविका के लिए ही पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन कार्यों को करते हैं। जिस प्रकार ये सब वर्ग पेट की खातिर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार शिकारी भी गहरे वन में दिन भर मारे घूमते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए हैं। ये वर्ग न जाने कितने ऊंचे नीचे
ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अर्थात पेट के लिए, पैसा कमाने के लिए अत्याचार, अन्याय, अनैतिक से भरपूर कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अनेकों कार्य करते रहते पेट की भूख को मिटाने के लिए ही तो ये लोग अपनी संतान, अपने बेटे बेटियों तक को बेचने का नीच कार्य भी कर बैठते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। तुलसी जी कहते हैं कि यह पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने समुद्र के अंदर लगी अग्नि भी इसके सामने तुच्छ पड़ जाती है। तुलसी जी इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम वही राम ही हैं जो इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं। जो मनुष्य राम का नाम सच्ची भक्ति व श्रद्धा के साथ लेता है, वह हमेशा ही समाज के इन दुखों व मोह माया को छोड़ सुखमय जीवन जीता है या व्यतीत करता है। काव्य सौंदर्य भावपक्ष। तुलसी जी ने समाज के सबसे बड़ी विडंबना पेट की आग को सभी वर्गों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से उठाकर भक्ति बल के द्वारा राम भक्ति करके इससे छुटकारा पाने का सरल सुझाव दिया है। तुलसी जी ने समाज के आजीविका कमाने व पेट की आग के द्वारा भक्तिवान को उजागर किया है। अभिधा शक्ति को सौंदर्य प्रदान करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन किया है। कला पक्ष। तुलसी जी ने कवित्व में साहित्यिक ब्रज भाषा के द्वारा उनकी विद्वता का पता चलता है। लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सौंदर्य बिखरा हुआ है। ऊंच नीच, धर्म अधर्म आदि में विरोधाभास अलंकार है। सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। तुकबंदी, चेटकी, अखेटकी, बेटकी, पेटकी आदि तथा नाद सौंदर्य द्वारा गेयता का गुण विद्यमान है। राम की भक्ति भावना पर बल दिया गया है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग से सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पै रावरे कृपा करी। दुरादि दसानन दुबाई दुनि, दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। व्याख्या। तुलसी जी कहते हैं कि मुगलों के शासन में सभी वर्ग के लोग दुखी थे, उनके अत्याचारों को सहन कर रहे थे। समाज की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। गरीब किसान जी जान से मेहनत करके भी खेती से पेट नहीं भर सकता था, अर्थात किसान को उनकी खेती नहीं मिलती थी। लोग इतने गरीब थे कि एक भिखारी को भी भीख नहीं मिलती थी। तुलसी जी कहते हैं कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था और नौकरों को उनकी मजूरी नहीं मिलती थी। इस दयनीय व जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं और वो सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब वो कहाँ जाएं या क्या करें ताकि उनकी जीवन प्रक्रिया चल सके। वे अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। तुलसीदास जी राम की भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि सभी आजीविका विहीन लोगों को विपत्ति को दूर केवल एक तरीके द्वारा किया जा सकता है, जिसको वेदों व पुराण में बार बार कहा गया है। लोगों ने उसकी महिमा को अनेकों बार देखा है। जब सब पर संकट व विपत्तियों का समय आता है तो प्रभु राम उस समय अपनी कृपा से ही वो संकट दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, वो आप ही हो जिन्होंने निर्दय रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया था। हे राम, तुम ही सब दीन दुखियों के स्वामी हो। हे प्रभु, तुम ही पापों को नष्ट करने वाले हो, अर्थात हे राम, तुम ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है। इसलिए तुलसी हमेशा तुम्हारे नाम की हाहाकार करता है, तुम्हारे नाम की ही ठहाका लगाता रहता है। काव्य सौंदर्य भावपक्ष। सभी प्रकार की आर्थिक व सामाजिक विपत्तियों को दूर करने का एकमात्र सुझाव राम की भक्ति को ही माना है। उपयुक्त शब्द चयन से अभिधा शक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। कला पक्ष। सामायिक साहित्यिक ब्रजभाषा की प्रवाहमयता सर्वत्र विद्यमान है। सवैया व कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सौंदर्य छटा बिखरी हुई है। तत्सम प्रधान शब्दावली का भावात्मक व सौंदर्य के लिए उचित प्रयोग है। नाद सौंदर्य से गेयता आई है। प्रश्न शैली का प्रयोग रहस्यात्मक रूप से हुआ है। प्रभु राम की महिमा के उदाहरण अलंकार है। वीर रस का प्रमुखता प्रदान की गई है। धन्यवाद। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतू कहो, जुलहा कहो, कोहू की बिटिशों बेटा न ब्याहब
काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामों है, राम को जाको रूचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो, मसीत को सोइबो, लै बोको एक न दैबो को दो। व्याख्या। तुलसी जी ने अपने बारे में लोगों को सोचते हुए पाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे चालाक या दगाबाज कहो या फिर कोई साधु सन्यासी कहो, तुम मुझे राजपूत के समान वीर व साहसी या जुलाहे के समान भी मान सकते हो, तुम लोग मुझे कोई भी मान सकते हो। तुलसी जी कहते हैं कि मैंने किसी के बेटा या बेटी के विवाह या रिश्ता नहीं करवाया है और ना ही किसी को अपनी जाति धर्म बदलने को मजबूर किया है। भावार्थ यह है कि एक भक्त को सांसारिक बातों व किसी बात का कोई डर नहीं होता है। वह तो सभी नामों के होते हुए भी सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है और संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता है। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी का दूसरा नाम ही राम का गुलाम है। जिसकी रुचि जिसमें होती है वह उसी की बातें करता रहता है, अर्थात जिसको जो विषय रुचिकर लगता है वह उसी के बारे में सोचता रहता है और अन्य के प्रति उसका रुझान नहीं जाता। तुलसी जी कहते हैं हम तो एक राम भक्त हैं जो मांग कर अपने पेट को भी भरते हैं, अर्थात अन्न आदि मांग कर खा लेते हैं और बिना किसी सांसारिक तनाव व विपत्तियों की मस्ती में रात को सो जाते हैं। इस संसार में मैं किसी से लेनदार नहीं और ना ही मैंने किसी दूसरे का कुछ देना है, अर्थात लेन देन के झमेले से दूर हूँ। तुलसी जी एक संत की बेफिक्री, मस्त मौलापन व लेन देन के चक्कर में न पड़ने वाले गुणों का व्याख्यान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें न किसी से 1 रुपया न लेना और न किसी को देने हैं, इसलिए वे मस्ती व चिंता रहित रहते हैं, जीवन को जी रहे हैं। काव्य सौंदर्य। तुलसी जी ने मस्त मौला व भक्कड़ जीवन जीते हुए राम की सच्ची भक्ति पर बल दिया है, अपने आप को अनेकों नामों से पुकारा है। तुलसी ने अपने माध्यम से एक सच्चे संत के गुणों की लाक्षणिकता पर बल दिया है। कलापचय। कवित्व छंद का भाव प्रभावपूर्ण प्रयोग है। सभी पंक्तियों में कहो को बेटी बेटा, कहूँ कुछ तथा दैव को दो आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा छाई है। शब्दांतर के बाद कहो शब्द की पुनरुक्ति हुई है, विरोधाभास अलंकार प्रयोग हुआ है। तुलसी जी ने सरल साहित्यिक ब्रज भाषा के सुंदर रूप का प्रयोग किया है। काव्यगत शैली में तुकबंध व नाद सौंदर्य के कारण गेयता विद्यमान है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी उचित प्रयोग है। लैब को एक न दैव को दो के मुहावरे का प्रयोग काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है।